हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम में जनरल इकोनॉमिक्स 1 में पूछे गए स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे 2009 से लेकर 2020 तक। और आपको ये भी बताएंगे कि हमारा टीचमेंट ऐप में इसका क्या प्रोग्राम है, जो वीडियो सीरीज आने वाली है इस पर उसका क्या प्रोग्राम है। अगर अभी तक आपने टीचमेंट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके हमारा क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लासरूम आईडी दिया हुआ है, क्लासरूम आईडी का यूज करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये दिखा रहा है कि 2009 में 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में। और जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 में अगर आपको पता हो तो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 पूरे 200 मार्क्स का होता है और उसमें 40 मार्क्स पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से। और आगे जब आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी आपको, लेकिन 2016 से देखें तो 60 से अबव ही रहा है। 2016 के बाद 16 से अबव ही रहा है, यानी कह सकते हैं लगभग वन थर्ड मार्क्स जो है सिर्फ आप स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन बनाकर ही ला सकते थे। तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज है स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का, तो इसको आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स किए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 को क्रैक करना। और उसमें भी एक पैटर्न जो बहुत कॉमन है पिछले 3 साल से, यहाँ आप देख रहे हैं कि 68 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार पिछले 3 साल से। तो इसका पैटर्न यही है कि एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का होता है और 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। तो इस तरह करके ये 68 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, उसे आप स्किप कर दें तो बहुत कम मार्क्स आप जनरल इकोनॉमिक्स 1 में लाएंगे। तो ये स्किप आप के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में ले लें कि वो ऑप्शन में होगा तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स अच्छे से पता है, स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पता है, तो आप बहुत आसानी से ये 60 से एबव सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स का बनाकर ला सकते हैं। और जहाँ तक बात रही क्वेश्चन के लेवल की स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के, तो हम थोड़ा देखते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके कैसे पूछे गए हैं, उससे आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि क्या आप कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सिंपल रिंग कोरिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं। और ये भी आप जो देख रहे हैं ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कोरिलेशन और रिग्रेशन का रिलेशनशिप पे है। कुछ सिंपल इक्वेशन है, वो अगर आप जानते हैं रिलेशनशिप तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। और आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल का है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का क्वेश्चन है। और इस कंसीडर टू वेरिएबल, हाँ, तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का क्वेश्चन है। और ये है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। और फिर यहाँ भी आप देखें तो फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ऑटो कोरिलेशन का ये एक्चुअली क्वेश्चन है। तो इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पूछे जाते हैं जो उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, देखने में डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया होगा उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें एक सिंपल डिराइवेशन है, कुछ रिलेशनशिप हैं जो इक्वेशन के थ्रू हम दिखाते हैं, उसे अगर आप जानते हैं तो ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट लेवल है। यहाँ देखिए ये सिंपली आपको कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, जिसे प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और एक रिग्रेशन मॉडल भी डेवलप करना है। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक ही आपको डिफिकल्ट रहेगा। और बाकी इसमें जोड़ घटाव गुना भाग से ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल रिलेशंस को समझना है। तो इसी तरह करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑटो कोरिलेशन से पूछे गए हैं, लीनियर रिग्रेशन से पूछे गए हैं, सिंपल से पूछे गए हैं, मल्टीपल से पूछे गए हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत लिमिटेड सिलेबस से पूछे गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, नहीं, बहुत लिमिटेड सिलेबस है इसका, बहुत कुछ इसमें नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स में होता है। टाइम सीरीज भी इसमें शामिल है। तो बाकी जब आप सारे क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके, ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर मैंने कंपाइल किया है स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का, ये आपको गूगल ड्राइव फोल्डर में मिल जाएगा जो हमने टीचमेंट क्लासरूम में स्टूडेंट के साथ शेयर की है। वहाँ पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और तुरंत आप एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसका पूरा क्रक्स निकालें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वेरिएंस से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ल पियर्सन से कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पूछा गया है, स्पियरमैन से रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पूछा गया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पूछा गया है, ओएलएस और उसके अजम्पशन से क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। फिर सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दोनों होते हैं। और ये इसको मैंने एक ही हेडिंग में दे दिया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3-4 हेडिंग हो जाएंगी। कंसिक्वेंसेस, डिटेक्शन एंड रेमेडीज ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन, और टाइम सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बात और है कि आप किसी एक बुक से आप सारा कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए जो वीडियो सीरीज हम इस पे बनाएंगे, जो कि टीचमेंट क्लासरूम में ही पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, तो वो पूरी वीडियो सीरीज अलग अलग रेफरेंस से होगी। कहीं कहीं हम इस स्वाम आउटलाइन का रेफरेंस ले सकते हैं, हम थ्योरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय कॉट्सोइनिस का भी रेफरेंस ले सकते हैं, फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स से भी हम कुछ चैप्टर पढ़ा सकते हैं, और कुछ चैप्टर अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स टाइम सीरीज बाय वाल्टर एंडर्स, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी बुक है टाइम सीरीज के लिए। तो इसके कुछ पहले शुरुआती चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह करके सारे रेफरेंस का यूज करके हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को सोल्व करेंगे, जितने भी स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अलग अलग रेफरेंस यूज करने का कारण यही है कि एक बुक में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोट्सोइनिस में आपको लगभग सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये अच्छा है कि इसमें डिराइवेशन बहुत अच्छा दिया होता है कोट्सोइनिस बुक में, जो कि गुजराती में नहीं होता है। ठीक, तो उसका फ़ायदा आप मिलता है अगर आप कोट्सोइनिस की बुक पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स की तो। और गुजराती में कुछ चीज़ नहीं दी गई है, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड जो पूछा गया क्वेश्चन गुजराती में नहीं दिया गया है। उसमें सिंपली लिखा गया है कि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट मॉडल जो है वो हमारे बुक के स्कोप से बाहर है, उसे हम डील नहीं करेंगे, लेकिन ये कोट्सोइनिस में दिया हुआ है। और जहाँ तक इस बुक की बात है, ये वाली बुक जो है स्वाम आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तो ये बहुत सिंपल बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में दी गई है, और स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स दोनों दी गई है। तो ये भी बुक उनके लिए बहुत अच्छी है जो बिगिनर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इकोनोमेट्रिक्स नहीं आती, थोड़ा शुरुआत से देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बुक अच्छा है। बाकी गुजराती चुनने का कारण ये है कि गुजराती सबके पास होता है, लेकिन कोट्सोइनिस बहुत कम लोगों के पास है, तो मैं ज़्यादातर कोट्सोइनिस को ही लेकर चलूँगा। लेकिन जो भी हो, मैं जिस बुक का भी रेफरेंस लूँ मैं आपको बता दूंगा, और हो सके तो उस चैप्टर का आपको शेयर कर दूंगा, और उसके पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। और जो लेक्चर चलेंगे, लेक्चर में जो भी स्क्रीन पे आप, जैसे मैं भी कोई डिराइवेशन लिखूंगा तो पूरा स्क्रीन भरेगा, अलग अलग स्लाइड्स होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। ठीक, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वो भी मैं पीडीएफ फॉर्म में टीचमेंट में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ में शेयर कर दूंगा। जो टीचमेंट मेंबर में यही होता है कि जो टीचमेंट के मेंबर होते हैं उनको गूगल ड्राइव फोल्डर का एक्सेस मिलता है, और उस गूगल ड्राइव फोल्डर में बहुत सारी बुक्स और सारे रेफरेंसेस पीडीएफ फॉर्म में दिए होते हैं। बाकी वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगी वहाँ पूरी प्लेलिस्ट। तो अगर आप अभी तक आपने टीचमेंट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप टीचमेंट ऐप जरूर डाउनलोड करें, और हमारा क्लासरूम आईएएस का ज्वाइन करें। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप टीचमेंट ऐप ज्वाइन करने के बाद पूछ सकते हैं। कोई इनरोलमेंट फ़ी नहीं है, नो इनरोलमेंट फ़ी, नो इनरोलमेंट फ़ी, कोई इनरोलमेंट फ़ी नहीं है। फ़ी आपको तब लगेगा जब आप टीचमेंट ऐप में 15 डेज से ज़्यादा रह जाते हैं,
यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, तब आपसे बोला जाएगा फ़ी पे करने के लिए। आप उसके बाद आप फ़ी पे करें या फिर ना करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप फ़ी पे कर देते हैं तो आप उसमें बने रहेंगे और आपको पूरी सीरीज़ और पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा। अदरवाइज़ आप छोड़ के आ सकते हैं। और फ़ी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 2 मंथ आपको देना है। या तो आप मई जून का दीजिए या फिर आप जून जुलाई का दीजिए। आप जैसे भी 500 करके 2 इंस्टॉलमेंट में आपको दे रहा है फ़ी। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ज़्यादा है। और आईएएस में हम लोग सारे मैथमेटिकल चीज़ों को कवर कर रहे हैं और इकोनोमेट्रिक्स को स्पेशली कवर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं 1/3 से भी ज़्यादा सिलेबस सिर्फ ज़्यादा मार्क्स सिर्फ इसी से आप ला सकते हैं। तो इसीलिए भी इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत प्रॉपर जो भी डिराइव, और एक चीज़ आप गौर करेंगे इन सब क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इकोनोमेट्रिक्स से नहीं पूछे गए हैं, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि आपको वहाँ पे कुछ डिराइवेशंस करने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। इसलिए ये आपको ये क्लासरूम करना ज़रूरी है। अगर न्यूमेरिकल्स होते तो शायद आप कुछ फॉर्मूला याद करके प्रैक्टिस करके आप कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, जैसे कोरिलेशन में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स बहुत थियोरेटिकली पूछा जाता है। आप सिलेबस में भी देखो तो वहाँ भी लिखा रहता है कि जो मेन आइडिया है वही आपको जानना है, आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है। यानी कि जो बहुत सारे डिराइवेशन है, लगभग मुझे लगता है 20 के आसपास से ज़्यादा डिराइवेशन है इकोनोमेट्रिक्स में, अलग अलग चीज़ों को लेकर। कहीं वेरिएंस निकालना है तो कहीं मीन निकालना है तो कहीं टाइम सीरीज में अलग अलग चीज़ें निकालनी है, प्रूफ करना है कि बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी है। तो वो सब चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्जाम में और आपको वो डिराइवेशन जानना जरूरी है बस। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट डिराइवेशन होता है, नहीं, वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन यही बात है कि वो कहीं आपको प्रॉपरली दिया हुआ नहीं। तो मेरा इकोनोमेट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन था, इसीलिए मैंने पढ़ा है सारी चीज़ें, मुझे सारे डिराइवेशंस मुझे पता हैं। तो मैं आपको उसको करने में हेल्प करूँगा और बाकी प्रॉपर रेफरेंस प्रोवाइड करूँगा, ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसे वेरीफाई कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप चाहें तो इस टेबल को फिर से एक बार पॉज करके देख सकते हैं। मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ, इसे आप फिर से पॉज करके देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। जहाँ तक बात है क्वेश्चन पेपर्स की, तो जब आप टीचमेंट के स्टूडेंट्स बनेंगे हमारे, तब आपको 2009 से 2020 तक का पेपर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और सभी पेपर्स मिल जाएंगे। इंग्लिश का भी, जनरल स्टडीज़ का भी, जनरल स्टडीज़ का भी पेपर मिल जाएगा, फिर जनरल इकोनॉमिक्स 1 2 3 का भी मिल जाएगा और इंडियन इकोनॉमिक्स का भी पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा पूरे 2009 से। आप वहाँ से इसे वेरीफाई कर पाएंगे कि ये जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे बढ़ाएं ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। बहुत लोग होंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे लेकिन उन्हें स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स नहीं मिल रहे होंगे। और ये आप जान लें कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स आपका गेटवे है आईएएस क्रैक करने का। तो ये करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारा कोर्स करें और नोट बुक लेकर बैठे, ताकि जो भी डिराइवेशन हम कराएं वो आपकी कॉपी में हो, आप प्रैक्टिस कर लें। बाकी तो पीडीएफ हम शेयर करेंगे ही, तो वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो थैंक यू वीडियो से जुड़ने के लिए।